कानपुर के एचबीटीयू में आज सैकड़ों छात्र छात्राएं धरने पर बैठ गए। छात्र छात्राओं का कहना है कि एचबीटीयू प्रशासन अटेंडेंस में गोलमाल करता है और शॉर्ट अटेंडेंस के बहाने छात्रों को परीक्षा में बैठने से रोक रहा है। छात्र छात्राओं का कहना है कि एचबीटीयू प्रशासन द्वारा परीक्षा नोटिस अचानक जारी कर दिया गया। उन्हें इसकी जानकारी कुछ समय पूर्व में दी जानी चाहिए थी। एचबीटीयू परिसर में छात्र छात्राओं का हंगामा बढ़ता देख पुलिस को सूचना दे दी गई। हालात की गंभीरता को देखते हुए नवाबगंज थाने की फोर्स फौरन मौके पर पहुंच गई और छात्र छात्राओं से शांतिपूर्वक बैठकर मामले का हल निकालने को कहा गया है। विश्वविद्यालय में सेमेस्टर परीक्षा शुरू हो चुकी है, जिसमें कानपुर के एचबीटीयू में भी परीक्षा का नोटिस बच्चों को दिया गया है। परीक्षा का नोटिस मिलने के साथ ही उन सभी बच्चों की एक लिस्ट भी जारी की गई है जो परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल है और जो परीक्षा में नहीं बैठ सकते। बस इसी लिस्ट के आने के बाद से छात्र छात्राओं में नाराजगी की लहर दौड़ गई। ऐसी एक छात्रा तनीषा तिवारी बताती हैं कि उनको एचबीटीयू प्रशासन ने यह कहकर परीक्षा देने से रोक दिया कि उनकी कॉलेज में उपस्थिति कम रही है, यानी कि उनकी अटेंडेंस शॉर्ट है। जबकि तनीषा का कहना है कि वह केवल कुछ खास मौक़ों पर ही कॉलेज में नहीं उपस्थित रही थी। वैसे वह लगातार कॉलेज आती है और अपनी क्लास रेगुलर लेती हैं। वही चौथे सेमेस्टर की परीक्षा से वंचित किए गए छात्र कुणाल सिंह का कहना है कि कॉलेज में 75% अटेंडेंस का रूल अचानक लागू कर दिया गया। उन्होंने पहले भी 3 बार परीक्षा दी है, लेकिन कभी भी ऐसे कारण के चलते उन्हें परीक्षा से नहीं रोका गया। अब देखना यह है कि एचबीटीयू प्रशासन इन आंदोलनरत छात्र छात्राओं को किस तरीके से लेता है और आगे क्या कार्रवाई करता है। क्या नाम है आपका? कुणाल सिंह। वहाँ क्या समस्या आ रही है? हमारी समस्या सिर्फ इतनी सी है कि हम लोगों को मिड टर्म एग्जाम नहीं देने को मिल रहे हैं, और सिर्फ हमारी ये समस्या नहीं, जितने लोग हैं, ये पूरे विश्वविद्यालय की समस्या है, क्योंकि 2500 लोगों की समस्या है। कितने छात्र ऐसे होंगे? करीब कम से कम 2500 से 3000 छात्र ऐसे हैं जो लोग एग्जाम नहीं दे पाएंगे। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, आप मुझे बताइए। आज परीक्षा है? आज परीक्षा है और हम लोग आज बाहर हैं यहाँ पे। कितने बच्चे अंदर परीक्षा दे पा रहे हैं? 20% होंगे बस। मैक्स टू मैक्स इस विश्वविद्यालय में अगर 6000 बच्चा है तो 20% बच्चा उसको है अंदर, बाकी सब बाहर है। अगर परीक्षा नहीं देने दी जाएगी तो फिर क्या करेंगे? हाँ, धरना देंगे यहाँ तक कि जब तक नहीं मानेंगे तब तक चक्का जाम रहेगा। कंपनी बाग जाके चक्का जाम करेंगे, लेकिन हम लोग नहीं हटेंगे यहाँ से। नहीं चढ़ी है। क्या नाम है? खुशी शुक्ला नाम है मेरा। क्या समस्या आ रही है? ये समस्या है कि हमारी अटेंडेंस अभी पोर्टल पे भी नहीं चढ़ी है, कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है कि आज से एग्जाम होना है। ये भी नहीं बताया गया कि मिड सेम में हम लोगों को एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। ये चीजें जो होती हैं ये इंड सेम के लिए होती है, पर ये चीजें अभी लागू कर दी गई हैं। और मेरी अटेंडेंस 12 क्लासें हुई है, मेरी 9 क्लासें है, फिर भी मुझे अटेंडेंस नहीं बैठने दिया जा रहा है इस परीक्षा में। अगर नहीं तैयार होता है प्रबंधन तो फिर क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे जाम कर लेंगे, यहाँ पे रोडे जाम करवा देंगे, लेकिन पेपर देंगे। किस किस क्लास के स्टूडेंट्स हैं इसमें? यहाँ पे बीटेक में है, एमबीए भी है, सारे बीबीए है, सारे जूनियर सीनियर सारे लोग हैं। कोई जवाब दिया है प्रबंधन की ओर से? कोई जवाब? मैम ने बोला कि ये एक माइनर एग्जाम है, 15 नंबर का, कोई बात नहीं, होता है, चल जाता है। अब मैम से पूछिए कि माइनर एग्जाम है तो यहाँ पे क्यों इतनी भीड़ इकट्ठा है। फिर ये प्रॉब्लम ये आ रही है कि पहली बात तो यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो हमें सही से जानकारी उपलब्ध नहीं कराता है। उसने हमें अभी तक डेट शीट नहीं प्रोवाइड कराई और अंदर एग्ज़ाम चल रहा है। आप ये देख लीजिए, ऑफिशियल डेट शीट नहीं आई, बच्चों के द्वारा वो टेलीग्राम पे सर्कुलेट हो रही है। कॉलेज का कोई ऑफिशियल ग्रुप पे डेट शीट नहीं है, पहली बात ये। अब आप हमें ये बताइए, 15 नंबर के पेपर हैं, 120 8 सब्जेक्ट है, 120 नंबर से अगर 0 नंबर आएंगे, बच्चों का कितना सीजीपीए डाउन होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप यहाँ से कितनी 200 बच्चे पढ़ रहे हैं एमबीए में, उसमें से आप 90 को प्लेसमेंट दिला पाएंगे? ऐसे ही सीजीपीए डाउन हो पाएगा, पेपर में ही नहीं बैठ पाएंगे कंपनी के, तो मतलब क्या हम लोग को पढ़ने का? क्या लग रहा है इस विरोध से कुछ फायदा मिलेगा? देखिए, विरोध से हमें फायदा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आश्वासन तो दें। आश्वासन भी नहीं देना चाह रहे तो बच्चे प्रदर्शन करेंगे, वो हिंसा नहीं करेंगे, प्रदर्शन करेंगे शांतिपूर्वक, अपनी बात को पहुंचाएंगे। यहाँ कोई लड़ाई झगड़े वाला छात्र नहीं है।